अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल। तुम में से वो शख्स जो फ़तह मक्का से पहले अल्लाह की राह में खर्च करते रहे और जिहाद किया, वो बराबर नहीं हो सकते उन लोगों के जो फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए। उलाइका अअज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू। ये लोग दर्जे के एतबार से बहुत ऊँचे हैं उन लोगों से अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू, जिन्होंने इसके बाद खर्च किया और अल्लाह की राह में लड़े। व कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, अलबत्ता अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा कर रखा है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह जो तुम अमल करते हो खबर रखने वाला है। मज़्ज़ सामीन, आज के दरस का उन्वान आप अहबाब ने समाअत फरमा लिया है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान मजीद, हदीस और तारीख़ की रोशनी दो तीन बुनियादी बातें पहले अर्ज़ करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है, आपने एक नाम सुना होगा हिटलर का, जर्मन का रहने वाला था। इसका एक साथी था, उसका नाम जोसेफ जिक्र किया जाता है। उसका एक बड़ा मशहूर कौल है, वो कौल आपने इससे पहले भी सुना होगा। वो कौल ये है कि आप एक झूठ को बार बार बोलते जाएं, तवातुर के साथ बोलते जाएं और इतना झूठ बोलें कि आखिरकार लोगों को आपका झूठ सच लगने लग जाए। और ऐसा होता है, आप किसी शख्स से एक गलत बात ही सही बार बार दोहराएंगे तो आखिरकार लोग उसके बारे में ये बातें करते नजर आएंगे, भाई कुछ ना कुछ बात तो हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। तो इंसान के दिल में वसवसा पैदा हो जाता है। इसमें एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा भी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ करता हूँ। तो वो दो चार लोग थे ना, तो उन्होंने मिलकर किसी सीधे साधे आदमी को ना लूटने का प्रोग्राम बनाया। तो वो बकरी लेकर जा रहा था, तो वो वक्फे से खड़े हो गए। तो पहले आदमी ने कहा कि भाई ये कुत्ता जो है मुझे तुमने कितने में देना है? वो कहता है तो बकरी है। कहता है कुत्ता है? कहता नहीं, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, बकरी है। वो आगे चला गया। आगे दूसरा शख्स नजर आया, वो कहता है ये कुत्ता कितने का दे? वो कहने लगा ये बकरी है, तुम इसे कुत्ता क्यों कह रहे? तो तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है? कहता है तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, ये बकरी नहीं, तुमने कुत्ता पकड़ा हुआ है। कहता है पता नहीं, शायद मुझे गलती लग रही है। आगे गया, तीसरा शख्स फिर मिला, वो कहता है कुत्ता कितने का बेचना है? तो अब उसके दिल में वो सच साबित होने लग गया कि वाकई इतने लोग गलत नहीं कह सकते, मैं शायद मुझे गलती लग रही है। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि बार बार झूठ बोल कर लोगों के जहनों में जब जहर घोल दिया जाता है तो लोग फिर
ये बातें करते नजर आते हैं, भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात तो होगी। और आज अफसोस इस बात पर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में और बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में यही रवैया करता जा रहा है। झूठ पर झूठ, उस पर फिर झूठ, और इतने झूठ कि वो बोल बोल के आखिरकार लोगों के जहनों के अंदर ये जहर घोल दिया गया कि नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे थे वैसे थे। और इतने इल्ज़ामात हैं कि इनके नाम पर तनकीद है, इनके बाप पर तनकीद की गई है, इनके भाई पर तनकीद, इनके बेटे पर तनकीद, इनकी वालदा पर तनकीद, इनकी बहन पर तनकीद, इनकी बहन के शोहर अब्दुल्ला पर तनकीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन, उसके बाद इनके ख़ानदान पर तनकीद। और कोई शायद ऐसी चीज़ नहीं है इनकी अपनी ज़ात के ऊपर, कहीं पे रेशम पहनने का इल्ज़ाम, कहीं पे शराब का इल्ज़ाम, कहीं पे हज के मौका पर तलबिया को ख़त्म करने का इल्ज़ाम, कहीं पे सुन्नत को बदलने का इल्ज़ाम, और एक लंबी फहरिस्त बना दी गई कि जिसके बाद फिर वो लोग समझते हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा, कोई काम तो किया होगा। अब इतनी बड़ी बातें सुनने के बाद एक आम आदमी यकीनन कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, उनकी शख्सियत, उनके बारे में जो मालूमात हम तक पहुँचती हैं, देखें वो तो आज से 1450 साल पहले के लोग हैं, तो उनकी बातें मेरे तक कैसे पहुँची हैं, ये सवाल पैदा होता है ना। यानी आप तक एक खबर पहुँची है, कोई भी खबर है, पाकिस्तान कैसे बना है ये एक खबर है, तो पाकिस्तान की तारीख़ हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है और होना चाहिए कि ये बातें हम तक कैसे पहुँची हैं। तो बताया जाता है कि ये फ़लाँ किताब है, ये फ़लाँ राइटर ने लिखी है, ये उस शख्स ने ये सारी तारीख़ नकल की है, तो लिहाजा ये बातें वहाँ पर लिखी हैं जो आप तक पहुँची हैं। तो उसके बाद फिर इंसान देखता है वो लिखने वाले कौन थे और उनका क्या मयार था, वो मुसलमान थे या हिंदू थे, या अगर किस सियासी पार्टी के साथ वाबस्ता थे, वो मुस्लिम लीग के लोग थे, वो यूनियनिस्ट पार्टी के लोग थे, वो कांग्रेस के लोग थे। इन तरीक़े पाकिस्तान के हवाले से सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद उस शख्स की बात के ऊपर हम तर्जिया करेंगे कि हाँ ये लिखने वाला है, ये उसने लिखा है, और फिर ये भी देखा जाएगा कि उस ज़माने में और किन किन लोगों ने लिखा है, और उन सब की तारीख़ों को पढ़ने के बाद फिर हम किसी नतीजे पर पहुँचते हैं। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त हम तो मौजूद नहीं थे, या फिर हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं जो कदीम मतलब पुराने लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल 80 साल या 100 साल हो चुकी है, वो बताएंगे कि भाई हम जब छोटे छोटे थे तो पाकिस्तान बना तो ऐसे हुआ वैसे हुआ, सारी बात। अब सहाबा के बारे में हम तक जो बातें पहुंची हैं वो कैसे पहुंची, ये बहुत अहम बात है। ये एक बुनियादी बात अगर समझ आ गई तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा के बारे में हमें समझ आ जाएगी कि उनके बारे में हमें क्या तर्ज़ अमल अपनाना चाहिए। असल में सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात इसलिए की जा रही है, ये मौजू का इंतखाब इसलिए किया गया है कि ये आज पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तारीख़ हमें बताती है। बल्कि इसमें एक बहुत मशहूर ताबी हैं, इमाम रबी बिन नाफे उनका नाम है, उनका ये कौल इब्ने असाकिर ने अपनी तारीख़ दमिश्क उनकी किताब का नाम है, उसमें ये नकल किया है। उसकी जिल्द नंबर 59 है, ये बहुत एक ज़ख़ीम किताब है, 80 जिल्दों पर ये मुश्तमिल है। तो उसकी जिल्द नंबर 59 में 59 में सफ़ा नंबर 209 पे उनका ये कौल लिखा है। वो फरमाते हैं कि मुआविया तो सित्रुल लिअस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ऐसी शख्सियत है कि ये सहाबा के लिए एक पर्दे की तरह है। अगर ये पर्दा उठ गया, मतलब अगर इस पर तनकीद शुरू हो गई, इन पर तनकीद शुरू हो गई, तो उसके बाद बाकी कोई सहाबी नहीं बचता। और ये एक हकीकत आज भी आप देख सकते हैं कि हर वो आलिम दीन या हर वो शख्स
जो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे तनकीद करता है, ये हो नहीं सकता कि उसकी तनकीद सिर्फ़ और सिर्फ सैयदना अमीर मुआविया तक रहती हो। वो आगे बढ़ के फिर सैयदा आयशा पे भी आता है, फिर हज़रत उस्मान पे भी बातें करता है, फिर हज़रत उमर की पॉलिसियों पे भी एतराज़ हो सकता है, और फिर इसके साथ साथ एक पूरी लंबी फहरिस्त बन जाती है कि कड़ियों के साथ कड़ियाँ मिलती हैं, बातों के साथ बातें मिलती हैं, तो फिर सारे के सारे सहाबा के बारे में उसकी ज़ुबान खुल जाती है आहिस्ता आहिस्ता। ये एक अलग मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे कि ऐसा किन किन लोगों ने किया है। तो बहरहाल सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत, इसलिए इनकी शख्सियत पे, इनकी ज़ात पे बात करनी ज़रूरी है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था हमारे तक ख़बरें कैसे पहुँची। तो याद रखिए कि 3 बड़े ज़रिए हैं हम तक ख़बर पहुँचने के। सहाबा के बारे में सबसे पहली ख़बर जो हम तक पहुँचती है वो कुरान मजीद के ज़रिए से पहुँचती है। पूरे का पूरा कुरान मजीद, अब जब कुरान कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो इसके सबसे पहले मुखातिब मैं आप नहीं हैं, हम तो भी पैदा भी नहीं हुए थे। तो ये सहाबा को कुरान ने कहा कि ए ईमान वालो, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की, जो भी कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया है, ये किनको कहा गया है? सहाबा को कहा गया। फिर कुरान मजीद में जगह जगह पे सिफ़ात बयान की गई, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं, वो जिहाद करते हैं, इन्होंने अपनी जानों को अल्लाह के जन्नत के बदले में बेच दिया है, ये अल्लाह के लश्कर हैं, ये पक्के ईमान वाले हैं, ये सच्चे ईमान वाले हैं, इनका ईमान जो है वो मयार करार दे दिया गया। ये सारी बातें कुरान मजीद के अंदर, यानी कुरान मजीद पहला सोर्स है, पहला ज़रिया है सहाबा के बारे में ख़बर देने का। दूसरा ज़रिया कौन सा है? वो है हदीस। अहादीस के अंदर मुहद्दिसीन ने सहाबा की शान, मुकाम, दर्जात, फ़ज़ाइल, मनाक़िब, इसके बाब बांधे हैं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी वग़ैरह। और तीसरा ज़रिया हमारे पास वो है तारीख़। तीसरा ज़रिया तारीख़ है। ये बहुत अहम बात है। पहला ज़रिया कुरान, दूसरा ज़रिया हदीस और तीसरा ज़रिया तारीख़। तो सहाबा के बारे में ये तीनों के तीनों जो ज़राए हैं, इनकी सेहत है, यानी इनके बारे में, कुरान मजीद के बारे में ये हम बिल्कुल कतई तौर पर, यकीनी तौर पर आंखें बंद करके ईमान के साथ ये कह सकते हैं कि इस कुरान मजीद का एक हरफ भी अपनी जगह से तब्दील नहीं हुआ। ये वही कुरान है जो आज से 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ था। ये वैसे ही पढ़ा जा रहा है जैसे आज से 1450 साल पहले पढ़ा जा रहा था। इसकी कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हुई, कोई आयत आगे पीछे नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह से ही शुरू होता था और वन्नास से ही ख़त्म होता था, इसी तरह था, ऐसे ही पढ़ा जाता था। जो दीगर तब्दीलियाँ आई वो कोई मानी नहीं रखती, मसलन कागज़ आ गया, गत्ते आ गए वगैरह वगैरह, मोबाइलों में आ गए, या अराब लग गए, रुकू बन गए, पारों में तकसीम कर दिया, ये चीज़ें बाद में हैं। लेकिन इससे कुरान मजीद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये उसी तरह पढ़ा जा रहा था जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ा जा रहा था। दूसरी चीज़ है हदीस। हदीस के बारे में हम आंखें बंद करके तो नहीं कह सकते, अलबत्ता हम ये कहते हैं कि इसमें मुहद्दिसीन ने बहुत मेहनत की है और एक एक हदीस की छान पटक करके उसकी सनद बयान की है और सही और ज़ईफ़ और कमज़ोर को अलग अलग करके पूरी कोशिश करके ईमानदारी से उन्होंने हदीसें हम तक पहुँचाई। और तीसरी चीज़ है तारीख़, और यही वो चीज़ है जो आज हमारे अंदर फसाद का बायस बना हुआ है। तारीख़ की किताबें सहाबा की शख्सियत को दागदार करती। तारीख़ कब लिखी गई, किसने लिखी, किस ज़माने में लिखी, जब ये हमें पता चल जाएगा तो उसके बाद हम सहाबा पर बात करने से पहले ज़रूर सोचेंगे। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ। कोई बंदा भी जो बात करता है हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, वाक़या करबला के बारे में, सैयदना अली के बारे में, या कोई, तो उसका माखज़ क्या होगा? तारीख़। 90% मवाद तारीख़ से लिया जाता है। एक दो हदीस उठाएंगे और उस हदीस के टुकड़ों को रख के तो सारा तारीख़ी मवाद उसके अंदर रख कर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश की जाएगी। भाई वो तारीख़ को छोड़कर हदीस को देखें, उसमें क्या लिखा है? उसमें तो अधूरी बातें होंगी, उसमें तो वो पूरी कहानियाँ नहीं मिलेंगी जो तारीख़ में लिखी हैं।
सारी तारीखी कहानियाँ, सारा तारीखी झूठ जो सहाबा को दागदार करता है वो लोगों के जहनों में भरा जा रहा है और बाद में कहा जा रहा है देखें सहाबा इस तरह और सहाबा इस तरह। आज हमारे पास इस दौर में तारीख़ की जो किताब मौजूद है, सबसे तारीख़ की पुरानी किताब, पुरानी से पुरानी किताब वो तबरी की किताब है, तारीख़ तबरी। और आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम तबरी ने जो किताब लिखी है वो ख़ुद उसके मुकदमे में कहते हैं कि हमें जो मिला हमने बयान कर दिया, सनद बयान कर दी, जाँच आप खुद कर लें। और अब उसकी तखरीज भी हो चुकी है और उसकी कितने कितने सफ़े आप चलते जाएँ, ज़ईफ़ पे ज़ईफ़ और झूठी रवायतें हैं, कहीं कहीं को सही रवायतें भी बीच में आती हैं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इमाम तबरी की किताब मौजूद है और इस तबरी की किताब को आप पढ़ें और आप देखें कि ये किताब किस ज़माने की किताब है। इमाम तबरी की तारीख़ वफ़ात है 310 हिजरी। 310 हिजरी को इमाम तबरी फ़ौत हो रहे हैं और आप ख़ुद इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स 310 हिजरी में फ़ौत हो रहा है और वो जो किताब है वो उस किताब के अंदर वाक़यात आज से 300 साल ज़ाहिर है पहले के हैं। 300 हिजरी का मतलब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के 300 साल बाद। और उस किताबों के अंदर ना हज़रत उमर को माफ़ किया गया है, ना हज़रत अबू बकर को माफ़ किया गया है, ना हज़रत उस्मान को माफ़ किया गया है, ना हज़रत अली को माफ़ किया गया, ना हज़रत अमीर मुआविया को माफ़ किया गया। वो सारे के सारे मुअर्रिखीन, वो सारे के सारे रावी जो उन रवायतों को बयान करते हैं उनका आप जायज़ा निकाल के देख लें। 5 से 6 रावी हैं बड़े बड़े जिन्होंने ये सारी दास्तानें बयान की हैं। मुहद्दिसीन ने उनके बारे में वाज़ेह तौर पर लिखा है, अबू मिखनफ के बारे में, वाक़दी के बारे में, साहिब के बारे में, कल्बी के बारे में, कि ये सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं, कज़्ज़ाब हैं, वज़्ज़ा हैं, झूठी रवायतें बनाने वाले हैं। मैं अर्ज़ आपसे करना चाहता हूँ कि कोई भी बात आती है उसका बताएं किधर लिखी है, और जी फ़लाँ किताब में लिखी है तो हम देख लेंगे किताब मौजूद है और उस किताब के अंदर रावी बयान कौन करने वाला है। मसलन सिर्फ मैं इसकी एक मिसाल देके अपने मौजू की तरफ आता हूँ। ये बातें बड़ी अहम थी। कुरान उसके अंदर सहाबा के बारे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हदीस उसके अंदर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिनको फिर तोड़ मड़ोड़ कर, मैनिपुलेट कर कर, सियाक़ो सबाक़ से हटाकर या उसके अंदर तारीख़ी मवाद डालकर उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है, वरना सारे का सारा मवाद तारीख़ी है जो झूठ से भरा हुआ है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करने लगा था कि तारीख़ में जो सबसे पुराना मुअर्रख हमारे पास है, यानी ये तो लिखी ना इमाम तबरी ने, अब उसमें जिन लोगों ने तारीख़ बयान की है उनमें सबसे जो पुराना मुअर्रख है उसकी तारीख़ वफ़ात 170 हिजरी है। ये बातें वो हैं जो आम लोगों को इल्म नहीं है। वो कहते हैं लिखा है किताब में, किधर लिखा है, बयान करने वाला कौन है? तो जो बयान कर रहा है वो पैदा हो रहा है 170 साल बाद या 180 साल बाद या 100 साल बाद। तो आज मैं 100 साल बाद पैदा हुआ हूँ तो 100 साल पहले के वाक़यात मैं लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? और फिर मेरी शख्सियत भी मजरूह है, यानी मेरे ऊपर भी एतराज़ात हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ, बातें बनाता हूँ, पास से शामिल करता हूँ, उसके बाद क्या मेरी बातों का एतमाद रह जाएगा? लेकिन कहते हैं जी क्या करें जी, इनके अलावा किसी ने कुछ लिखा ही नहीं है। भाई नहीं किसी ने लिखा तो ज़रूरी है बयान करना, आम बातें बयान करें आप, लेकिन ऐसी बातें जिन पर सहाबा पे तंज होता हो, तनकीद होती हो, तनकीस होती हो और सब पे होती है। बस फ़र्क यह है कि अपनी मर्ज़ी की बातें निकाल लेते हैं उसी किताब से। मैं अपनी मर्ज़ी की बातें वहाँ से निकाल कर दूसरी तस्वीर आपको दिखा दूँगा, तो लिहाजा ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। और आखिरी बात ये मैं करने लगा था कि वाक़या करबला है ना, छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब वाक़या करबला 61 हिजरी में हुआ था। वाक़या करबला के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं उनमें से 5 लोग बच भी गए थे, उनके नाम भी मौजूद हैं, वो बाद में ज़िंदा भी रहे हैं, ऐनी शाहिद हैं वाक़या करबला के। वाक़या करबला की एक रवायत भी इनसे साबित नहीं है, एक रवायत को भी वो बयान नहीं करते। यानी जिन्होंने अपनी आंखों के सामने ये देखा, जिनकी आंखों के सामने हुआ और जो बाद में ज़िंदा बचे, उन्होंने तो अपनी सारी ज़िंदगी कुछ बयान नहीं किया। और अबू मिखनफ 170 हिजरी में फ़ौत होने वाला, उसके ऊपर पूरी किताब लिख गया है मक़तल हुसैन के नाम पर, जो आज हम सारे लोग पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं, जिसमें वो सारी दास्तानें हैं जो ज़ाकिर वाइज़ीन लोगों को सुनाते और रुलाते। यानी जिनके सामने हुआ था उनको बयान करना चाहिए था। तो बहरहाल ये मैंने पहली तमहीदी बात आपसे अर्ज़ की, ये बहुत अहम है। बाकी बात रह गई सहाबा की और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की,
तो याद रखिए, अगर किसी के जहन के अंदर खुमार है, किसी के जहन के अंदर मनफीपन है, किसी की सोच गंदी है, तो सहाबा क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, सारे अंबिया फिर उससे महफूज नहीं रह सकते। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में आपने पढ़ा है ना कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। हज़रत आदम अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह ने मना किया था, तो क्या हुआ था? आपने पढ़ा है ना, सूरह बकरा में पढ़ा, अराफ में पढ़ा, अनाम में पढ़ा, ताहा में पढ़ा, जगह जगह पे जिक्र है। तो क्या उन्होंने फल खा लिया था? तो खा लिया था। अच्छा, मैं अगर इस तरह पूछूं, क्या उन्होंने अल्लाह की बात मानी थी? कहने वाले कहेंगे नहीं मानी थी। तो हम कहने वाले कह सकते हैं मुखो जी नबी हो के अल्लाह की गाल नहीं मानते, और गलती कर गए थे, बाकियां तक ही बनना है। हालांकि कुरान वाज़ेह तौर पर ये कह रहे वलम नजिद लहू आज़मा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, फल खा लिया, बात दुरुस्त है, लेकिन हमने उनका इरादा नहीं पाया था, कोताही हो गई, शैतान ने बरगला दी। कहने वाला तो बड़ा कुछ कह सकते हैं इसमें। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान बयान करते हैं, अपनी कौम से बगैर इजाज़त के निकल गए, कश्ती में बैठे तो कश्ती हिलने लगी, सूरत साफ़ात, उनको उठा के समंदर में फेंक दिया गया। और कुरान कहता है कि अगर वो अल्लाह की तस्बीह बयान न करते, यानी वो ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये ना कहते, जो सूरत अंबिया में है, ललबिसा फ़ी बत्निही इला यौमि युबअसून, तो वो क़यामत के दिन तक उस मछली के पेट में रहते। तो बंदा कहे जी देखो जी, ये कड़े नबी ने अल्लाह की गल तो बगैर ही जो ना निकल गए। इससे बड़ा वाक़या कुरान मजीद के अंदर सूरत क़सस आयत नंबर 15, सूरत नंबर 28 है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को मुक्का मारा, तो क्या हो गया? बंदा मर गया। कहने लगे हाज़ा मिन अमल शैतान, ये तो शैतानी अमल है, शैतान से हुआ है, यानी शैतानी काम हुआ है। मारा मुक्का किसने था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बंदा मर गया। अब एक बंदा कहे जी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कातिल हैं, और कहते मैं कुरान से साबित करता हूँ। ये बातें अगर किसी ने इस तरह जहन लेकर चलना है तो फिर नबी भी उससे महफूज नहीं रह सकते। यही वो बातें हैं जो गैर मुस्लिम एतराज़ करते हैं, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पर एतराज़ करेंगे, कभी इस तरह की बात। हालांकि हर बात की तौजीह की जा सकती है। तो बहरहाल अगर जहन गंदा है, जहन के अंदर खबासत है, तो फिर सहाबा की अजमत और सहाबा की शान समझ नहीं आ सकती। तो लिहाजा सबसे पहले हम देखेंगे कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कुरान क्या कहता है। कुरान मजीद की कम अज़ कम 3 आयतें, वैसे तो कुरान सहाबा की मुतलक शान बयान करता है ना, लेकिन 3 आयतें ऐसी हैं जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुतय्यन करके कुछ सहाबा को ख़ास कर देती हैं सैयदना अमीर मुआविया के हवाले से। उसमें से पहली आयत वही जो मैंने शुरू में पढ़ी, सूरत नंबर 57, सूरत हदीद आयत नंबर 10। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल फ़त्ह, कि जो लोग फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो बाद में मुसलमान हुए, ये बात दुरुस्त है कि वो बराबर नहीं, हम भी मानते हैं। यानी सहाबा के बारे में तो हम मुतलक़न तौर पर कह सकते हैं कि वो सारे के सारे भी बराबर नहीं हैं, दर्जों में उनका फ़र्क है। अबू बकर का दर्जा अपना है, उमर का दर्जा अपना है, उस्मान का दर्जा अपना है, अली का दर्जा अपना है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो ये फ़र्क तो है। कुरान कहता है कि मक्का से फ़तह से पहले वाले और बाद वाले बराबर नहीं हैं, लेकिन आगे क्या फरमाया, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, बराबर अगरचे नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इन सब के साथ भलाई का वादा कर रखा है। अल्लाह ने भलाई का वादा किया है, लेकिन मैं उस भलाई को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं कहता हूँ तारीख में ये लिखा है, तारीख में लिखा है। वो कज़्ज़ाब और झूठे लोगों की तारीख मेरे नज़दीक कुरान से ज़्यादा मुक़द्दम बन गई। और फिर आप देखिए, सैयदना अमीर मुआविया फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हो चुके थे। जी हाँ, फ़तह मक्का से पहले मुसलमान हो चुके थे। सही मुस्लिम के अंदर, सही बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है, सही बुखारी की, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1730 है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्रा के मौका पर, जो उम्रा आपने 7 हिजरी को किया, सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुआ, तो आप जानते हैं कि मुसलमान बाकायदा उम्रा नहीं कर पाए थे, वापस चले गए मदीना। तो फिर अगले साल आए, वो मुआहिदा लिखा गया भाई अगले साल आएंगे, इतने दिनों के लिए आएंगे, तलवार एक लेकर आएंगे।
वगैरह वगैरह। तो अगले साल जब आप उम्रा करने आए तो उस उम्रा करने के बाद आपके जो बाल काटे थे वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काटे थे। ये बुखारी की रवायत है। 1730 फतह मक्का हुआ 8 हिजरी को, अगले साल। उससे पहले ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो चुके थे। अलबत्ता इस्लाम का अलल ऐलान इजहार जो है वो आप अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के मौका पर किया था। तो बहरहाल फिर उसके बाद ये हिजरत करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तशरीफ़ ले आए। और ये बात सही मुस्लिम के अंदर है 1480, सही मुस्लिम 1480। वहाँ पे हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस वाला जो वाक़या है, जब उनको तलाक हो गई थी तो उनको 3 लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा था। तो उनमें से एक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मुस्लिम में लिखा है कि वो फिर आपके पास आई मशवरा लेने के लिए कि मैं किससे शादी करूं। तीनों ने पैगाम भेजा है, तो जिससे ये पता चलता है कि वो मदीना हिजरत करके भी आए थे बाद में। फिर कुरान मजीद की आयत है सूरत नंबर 9 सूरत तौबा, उसमें 2 जगहों पर आयत नंबर 26 आयत नंबर 117। आयत नंबर 26 में ग़ज़वा हुनैन का जिक्र है, आयत नंबर 126 में ग़ज़वा हुनैन का और 117 में ग़ज़वा तबूक का जिक्र है। ये दोनों ग़ज़वात वो हैं कि जिनके बारे में कुरान मजीद ये बयान करता है कि ग़ज़वा हुनैन के बारे में फरमाया कि सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीना, कि अल्लाह ताला ने फिर आसमान से सकीनत नाज़िल फरमाई उन लोगों पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर आसमान से सकीनत नाज़िल फरमाई और ऐसा लश्कर नाजिल फरमाया, जुनूद लम तरौहा, ऐसे लश्करों से उनकी मदद फरमाई जिस लश्कर को तुम नहीं देख रहे थे। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस लश्कर में शामिल थे, ग़ज़वा हुनैन में शामिल थे। बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, सुलह हुदैबिया, जब तक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान नहीं भी हुए, लेकिन किसी एक ग़ज़वे में भी वो मुसलमानों के मुकाबले में कुफ़ार की तरफ से लड़ने नहीं आए। उनके वालिद आए हैं अबू सुफियान, बदर में कुफ़ार आए हैं, मुआविया नहीं है। उहद में कुफ़ार आए हैं, मुआविया नहीं है। खंदक में घेरा किया है सब लश्करों ने मिलकर, अहज़ाब, मुआविया उसमें शामिल नहीं है। सुलह हुदैबिया के मुकाम पर कुफ़ार की तरफ से मुआविया शामिल नहीं है। लेकिन जब उसके बाद मुसलमान हुए हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया है। फिर उसके बाद ग़ज़वा तबूक, जिसके बारे में कुरान कहता है कि लक़द ताबल्लाहु अलन नबी, कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहाजिरीन और अंसार पर रजू कर लिया कि जिन लोगों ने तकलीफ़ के लम्हे में मुसलमानों के साथ मिलकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद किया, तो इस लश्कर में भी सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह शामिल थे, ग़ज़वा हुनैन में और ग़ज़वा तबूक। अब हुनैन के और तबूक को कुरान बयान करता है। उसके बाद आगे चलिए, ये 3 आयतें मैंने आपको बताई हैं। सूरत हदीद अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा कर रखा है। उसके बाद सूरत तौबा के अंदर ग़ज़वा हुनैन और ग़ज़वा तबूक के लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने इन पर रजू कर लिया है और अल्लाह ताला ने इन पर आसमान से सकीनत नाजिल फरमाई है। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्स हैं कि इनकी खिलाफत के बारे में अगर आप पढ़ें, हमारे तो बात आगे बढ़ने ही ना देते। सहाबा, सिर्फ 4 ऐसे सहाबा हुए हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ 4 सहाबा और 5 सहाबा बाकायदा तौर पर जिन्होंने हुकूमत की है, बाकायदा तौर पर। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अगर आप शामिल कर लें तो 6 बन जाते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत हसन, ये तकरीबन 6 माह तक रहे। बहरहाल हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, बस ये 6 लोग। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सहाबी हुक्मरान नहीं बना, गवर्नर रहे हैं, हुक्मरान नहीं बने। लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा जिहाद, सबसे ज़्यादा इलाका फ़तह और सबसे ज़्यादा देर हुकूमत अगर ने किसी ने की है तो वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने 2.5 साल हुकूमत की है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने 10 साल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला 12 साल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला तकरीबन 6 साल, हज़रत हसन 6 माह और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला 40 साल तक हुक्मरान रहे हैं। 40 साल
जिनमें तकरीबन इनके 19-20 साल गवर्नरी के और बाकी 20 साल पूरी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान के। और 22 लाख मुरब्बा मील हम सुनते हैं कि सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। लेकिन यही फिगर उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है तो सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका इस्लाम की सल्तनत में दाखिल हुआ और इन्होंने 64 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, जो उस वक़्त की मालूम दुनिया का तकरीबन 50% था, आधा हिस्सा था। पूरी मालूम दुनिया की आधी दुनिया इन्होंने फतह कर ली थी। यानी आप जानते हैं कि उस वक़्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये जजीरे अभी दरियाफ्त ही नहीं हुए थे। ये अमेरिका तो अभी ये 1492 के अंदर जाकर दरियाफ्त हुआ है कि अमेरिका भी दुनिया के नक्शे में है। उस वक़्त सिर्फ और सिर्फ ये 3 बर्रे आज़म, एशिया, अफ्रीका और यूरोप यही थे। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया की इंतहाओं तक, यानी सबसे ज़्यादा इलाका अगर किसी ने फतह किया तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं इनके लिए। मैं बता रहा हूँ, हम लोग तो बस तारीख़ की बातों को नकल करेंगे या हदीस में जो बातें आई हैं उनको बदल बदल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। सही बुखारी की हदीस है और ये रवायत एक बुखारी में 1 से ज़्यादा जगहों पर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जिहाद के लिए भेजा कि बहुत बेहतरीन जंगजू थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने के अंदर इनको शाम का गवर्नर बनाया था। शाम उस वक़्त बहुत बड़ा सूबा था, तो शाम को 2 हिस्सों में तकसीम करके दोनों भाइयों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अलग अलग इलाके का गवर्नर बना दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक हिस्से का और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दूसरे हिस्से का। यानी हज़रत अमीर मुआविया के एक भाई का नाम भी यजीद था और ये सहाबी थे। एक तो इनके बेटे का नाम यजीद था ना, वो सहाबी नहीं थे, लेकिन इनके एक भाई थे यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो सहाबी रसूल थे। दोनों भाइयों को, दोनों बड़े बेहतरीन मुदब्बिर सियासतदान थे और शाम का गवर्नर लगाया इन्होंने। तो हज़रत उमर के ज़माने में आप जानते हैं कि एक वबा फैली थी, ताउन की वबा 18 हिजरी के अंदर। उसमें हज़रत यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हो गए। तो फिर हज़रत अमीर मुआविया को पूरे शाम का गवर्नर बना दिया। ये बात आप सुन के हैरान होंगे कि हज़रत उमर गवर्नर बनाने में बड़े सख्त थे और बार बार गवर्नर तब्दील करते थे। यानी हर अरसे के बाद गवर्नर जैसे आप जानते हैं आजकल हुकूमत बड़े बड़े जो इंतज़ामी पोस्टें होती हैं, AC है, DC है वगैरह, तो उनको बदलती रहती है कि ताकि कोई बंदा किसी इलाके पे पक्का वो कब्ज़ा टाइप ना बन जाए। लेकिन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी ज़िंदगी 10 साल खलीफा रहे हैं, एक दफ़ा भी तब्दील नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी वजह यह है कि ये शाम का सूबा एक ऐसी जगह पे था कि इसके बिल्कुल साथ रोमन अम्पायर थी, रूम यानी यूरोप लगता था, और इसके ऊपर एक ऐसा हुक्मरान चाहिए था, ऐसा गवर्नर चाहिए था कि जो किसी किस्म की जो है वो नरमी न बरतता हो या हर किस्म से परफेक्ट हो, क्योंकि यहाँ से बॉर्डर था और पूरी उम्मत मुस्लिमा को हमले का ख़तरा रहता था। तो हज़रत अमीर मुआविया को वहाँ पे लगा, पूरा शाम का गवर्नर बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो सही बुखारी के अंदर आती है 2924 किताब नंबर 56 किताबुल जिहाद, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी हैं उम्मे हराम बिनते मिल्हान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आए, आप हमारे घर आराम कर रहे थे, सोए हुए हैं तो आप उठ के बैठे हैं, आपने कोई ख्वाब देखा है। तो आप अलैहिस्सलाम, ये बुखारी की रवायत है, ख्वाब देखा है। तो फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेशन गोई फरमाई। अरब का इलाका आप जानते हैं सहराई इलाका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिहाद तो हो रहा था, लेकिन अभी मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ खुश्की पर जिहाद कर रहे थे, ज़मीन पर जिहाद कर रहे थे, समंदरी जिहाद नहीं था। समंदर में लड़ाई लड़ना ये एक अलग फ़न है। आप जानते हैं कि समंदरों की फ़ौज अलग किस्म की होती है, उनकी ट्रेनिंग अलग किस्म की होती है, वो सारे असबाब अलग किस्म के होते हैं। अब इस समंदरों में, कश्तियों में अगर आप लड़ाई लड़ जाए तो तलवारें थोड़ी पकड़ के लड़ेंगे। वहाँ एक कश्ती वहाँ पे है, कश्ती इधर है, तो उधर तलवारें क्या काम, और नीचे तो नहीं उतरना, वो तो पानी है सारा नीचे। तो सारी समंदर की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होती है। और फिर आप जानते हैं कि अब साइंस ने तरक्की कर ली है, अब फ़ौज की तीसरी किस्म भी आ गई है
जिसको हम एयर फोर्स कहते हैं, उसकी सारी प्लानिंग बिल्कुल अलग होती है कि हवा से कैसे हमला करना है, कैसे डिफेंस करना है, कैसे चीज़ों को रोकना है। अभी कुछ अर्सा पहले आपने इसको अच्छी तरह से मुशाहिदा किया है। तो अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई सहाबी वो समंदर के अंदर जिहाद करने नहीं गए। आप उठ के बैठे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब देखा है, मेरे ख्वाब में कुछ लोग आए हैं जो बादशाहों की तरह, जिन्होंने लिबास पहने हुए हैं, वो तख्तों पर बैठे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो समंदरों के अंदर अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए जिहाद कर रहे हैं। और आपने आगे क्या फरमाया, ये लफ्ज़ काबिल गौर है, फरमाया कि अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहर फ़क़द औजबू, कि मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर, अभी तक कोई दूर दराज तक निशान भी नहीं है कि मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो समंदर का जिहाद करेगा। खुशकी में तो जिहाद हो रहा है, लेकिन समंदरों के अंदर जहाज़ों पे बैठकर जो लोग जिहाद करेंगे, पहला लश्कर जो मेरी उम्मत का होगा, फ़क़द औजबू, इन लोगों ने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया। अब सैयदा उम्मे हराम जो है वो बात सुन रही थी, वो कहने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ फरमाइए, उदुल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी उस पहले लश्कर में शामिल फरमा दे। शौक था ना कि जन्नत वाजिब है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम उन्हीं में से होगी, अंति मिनल अव्वलीन। फिर आपने दोबारा यही बात दोहराई और लफ्ज़ों का इजाफा फरमाया कि अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर मग़फ़ूरुन लहुम, कि मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा या कुस्तुनतुनिया के शहर पर हमला करेगा, अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया है। पहले वालों के बारे में फरमाया उन्होंने जन्नत वाजिब कर ली है, दूसरे लश्कर के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया है। तो फिर फरमाने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि अल्लाह मुझे उस लश्कर में शामिल करे। तो आपने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पहले लश्कर में होगी। यानी आपने दुआ फरमा दी, पेशन गोई फरमा दी। एक लश्कर जन्नती और दूसरा लश्कर बख्शा हुआ। कुस्तुनतुनिया पे हमला करना बहुत बड़ी बात थी, ये यूरोप के अंदर आता है तकरीबन, और उसके आप जानते हैं कि तीनों तरफ समंदर है और उसकी दीवारें बड़ी मजबूत हैं। और हम तारीख़ में जानते हैं कि सहाबा, उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, बड़ी दफ़ा कुस्तुनतुनिया पर हमला हुआ। कुस्तुनतुनिया फ़तह नहीं हुआ, ईसाइयों का कब्ज़ा था। कुस्तुनतुनिया को बाद में उस्मानियों ने जाकर, आप जानते हैं सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जिसका नाम है, उसने फ़तह किया था, उसका नाम ही फ़ातिह पड़ गया, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, कि ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह है, इसने कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि पहला लश्कर जो इस पर हमला करेगा अल्लाह उन लोगों को माफ़ करेगा। तो बड़ी दफ़ा मुसलमान इस पर हमला करते रहे, वो फ़तह नहीं हो रहा था क्योंकि उसका डिफेंस बड़ा मजबूत था। तो बहरहाल बात करने का मकसद यह है कि वक़्त गुजरता गया। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जंगजू थे, बहादुर थे, हमला करना चाहते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा, पैगाम भेजा कि मुझे इजाज़त दें, हमने बड़े इलाके फ़तह कर लिए हैं, हमें इजाज़त दे कि अब हम समंदर में उतर कर आगे जिहाद करते हुए आगे बढ़े। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त नहीं दी। वो बड़े इस मामले में वो सख्त थे, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हमने कभी इसकी ना प्रैक्टिस की है, ना हमें पता है, दुश्मन तो इस बारे में पहले से आगाह है, तो हम समंदर में उतरेंगे, पता नहीं क्या होगा, किस तरह के हालात होंगे, अभी वक्त नहीं है। बड़ा उन्होंने इसरार किया लेकिन इजाज़त नहीं मिली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मौजूद थी, हज़रत उम्मे हराम ने ये सुनी हुई थी, लेकिन अभी तक मौका नहीं आया था। हज़रत उस्मान का ज़माना आया, शुरू में उन्होंने भी उनसे टाल मटोल किया कि अभी इजाज़त नहीं है, लेकिन जब इन्होंने बार बार इसरार किया और ज़ाहिर किया कि हम इंशाअल्लाह कर लेंगे, आप हमें इजाज़त दें, आप खलीफा हैं, तो हज़रत उस्मान ने इजाज़त दे दी। तो मुसलमानों का पहला लश्कर सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में जहाज़ों के साथ 500 जहाज़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयार किए, समंदर में उतारे और सहाबा को शामिल किया। और वो सारे सहाबा आगे बढ़ कर इसमें शामिल हुए जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी हुई थी कि ये लश्कर कोई आम लश्कर नहीं है, जिहाद पे जाने वाले जन्नती तो होते ही हैं,
शहीद को भी अल्लाह माफ़ कर देते हैं, गाजी की भी बड़ी फजीलत है। लेकिन ये वो लश्कर है कि जिसके बारे में फरमाया फ़क़द औजबू, कि इन लोगों ने अपने लिए जन्नत को वाजिब कर लिया है। हज़रत उबादा बिन सामत भी इसमें शामिल हुए। उनकी ये बीवी जो ये रवायत बयान करती हैं, जो सही बुखारी 2924 रवायत नंबर है, वो भी इसमें शामिल हुई, इस गज़वे में शामिल हुई। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बहुत बड़ा इलाका कब्रस जिसे कहा जाता है वो फतह कर लिया, वो इस्लाम में उसको भी दाखिल कर दिया। और जब ये लश्कर वापस शाम के साहिल पर आया तो हज़रत उम्मे हराम बिनते मिल्हान जो इसमें शामिल हो चुकी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बिशारत पा चुकी थी। हदीस में आता है कि वो वहाँ पे वापसी पर जब सवारी पर सवार होने लगी तो वहाँ से वो नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उनकी गर्दन टूटने से वो वहाँ पे शहीद हो गई। लेकिन इस बिशारत को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी वो पा चुकी थी। अब ये लश्कर कौन तैयार करके गया था? ये सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर तैयार किया, तो जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई मौजूद है, जिसके बारे में कुरान मजीद की आयतें मौजूद हैं, जिसके बारे में सुनन तिर्मिज़ी की हदीस मौजूद है कि अल्लाहुम्मा जअल हादियम महदिया, कि या अल्लाह इसको हादी बना, इसको महदी बना। जिसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सही सनद के साथ ये कौल मौजूद है कि वो फरमाते हैं वकान यक्तुबुल वही, कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही लिखा करते थे। जिसके बारे में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सही सनद के साथ ये कौल मौजूद है कि फितनों के ज़माने में वो कहा करती थी कि या अल्लाह मेरी उम्र भी मुआविया को लगा दे। जिनके बारे में सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उन्होंने किसी बंदे को कोड़े नहीं लगाए सिवाय एक बंदे को जिसने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की थी। जिनके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल जो अहले सुन्नत वल जमात के इमाम माने जाते हैं, उनसे जब पूछा गया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल हैं या सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं, तो उन्होंने फरमाया कि हम उमर बिन अब्दुल अजीज़ और सैयदना मुआविया के दरमियान कोई मुकाबला करते ही नहीं है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ताबी हैं और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। एक सहाबी का एक ताबी से क्या मुकाबला? तो सहाबी ही अफजल होता है। तो जिन लोगों को पूरी उम्मत मानती है, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मानते हैं, आज हम उनकी मुशाजरात को खोलकर, उनके बाहमी इख्तलाफात को खोलकर उनके बारे में तरह तरह के इल्ज़ामात लगाएं, तो मेरे अजीज़ साथियों ये हमें अपने ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जंग जमल हुई, जंग सफ़ीन हुई, जंग नहरवान हुई या करबला हुआ या जो भी इस तरह के मामलात हुए, मुसलमान इससे पहले भी आपस में ये दोनों लश्कर, ये बात शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हो कि एक तरफ अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के लोग हैं और एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के लोग हैं, या यूँ कह लीजिए कि एक तरफ बनु उमैया के लोग हैं और एक तरफ बनु हाशिम के लोग हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी ये लोग आपस में रिश्तेदारियाँ करते थे, एक दूसरे के नामों पे नाम रखते थे, एक दूसरे की बेटियाँ देते भी थे, लेते भी थे निकाह के अंदर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ऐसे होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों में से एक बनु हाशिम में ब्याही गई सैयदा फातिमा, और 3 बनु उमैया के अंदर ब्याही गई, सैयदा ज़ैनब हज़रत अबुल आस के साथ बनु उमैया से थे, सैयदा रुक़ैया और उम्मे कुलसूम यके बाद दीगरे हज़रत उस्मान के अक़द में थी, बनु उमैया से थे। और उसके बाद करबला का सानिहा हुआ, जंग जमल हुई, सिफ़ीन हुई, और उसके बाद भी अगर आप तारीख़ उठाकर देखें इनकी आपस की रिश्तेदारियाँ मौजूद हैं। रिश्तेदारियाँ मौजूद नहीं हैं, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आयशा, मुआविया, यजीद, ये 3 ऐसे नाम हैं, अबू बकर, उमर और उस्मान को भी शामिल कर लें, ये चंद ऐसे नाम हैं कि आज मुखालिफ जो हमारे ग्रुप हैं या अहले तशय्युअ आप कह सकते हैं, उनके अंदर ये नाम नहीं मिलते। किसी शिया साथी का, शिया भाई का नाम अबू बकर नहीं होगा, उमर नहीं नाम रखते, उस्मान नाम नहीं रखते, मुआविया नाम नहीं रखते, यजीद नाम नहीं रखते। लेकिन तारीख़ बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद, जंग जमल, करबला और सिफ़ीन के बाद भी तारीख़ में ऐसे लोगों के नाम मौजूद हैं जिनके नाम अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, मुआविया थे, यजीद थे, आयशा थे। आज नहीं है। आज इतनी फ़ज़ा गंदी कर दी गई है, और ये गंदी कब होनी शुरू हुई है ये भी तारीख़ बताती है। 334 हिजरी के बाद बाकायदा तौर पर जब एक ख़ास ख़ानदान की हुकूमत आई, उसने पूरी तारीख़ के साथ वो हशर किया जो आज हम देख रहे हैं। यानी आप ये आज सोच नहीं सकते कि यजीद नाम हम में से को रख सके, मैं भी नहीं रखता, ज़ाहिर है इसको एक गाली बना दिया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी यजीद थे। चलें वो तो छोड़ें, करबला से पहले की बात है। करबला के बाद हदीसों में देखिए
रावियान हदीस में कम अज़ कम 100 ऐसे रावी हैं जिनके नाम यजीद है। उसके बाद करबला के बाद भी एक अरसे तक ये नाम लोगों में बिल्कुल इसी तरह था जैसे आम नाम होते, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, ऐसी बातें घड़ी गई। उन्होंने जो मदीना में घोड़े बांध दिए जी, मस्जिद नबवी में नमाजें नहीं हुई जी, इतनी औरतों के साथ नौजुबिल्लाह ये कर दिया, ये बातें लोगों में मशहूर कर दी। और इतने झूठ बोले गए कि जिनका ना कुरान मजीद से कोई ताल्लुक है ना हदीस से कोई ताल्लुक है, और बयान करने वाले वो झूठे कज़्ज़ाब रावी हैं कि जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने बातों को क्या से क्या बना दिया। और जो आंखों देखने वाले लोग हैं वो कुछ बयान ही नहीं करते। इसलिए मेरे अजीज साथियों, तारीख के झंझटों में ना पड़ें। तारीख से हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मालूमात हासिल कर लें लेकिन अकीदा ना बनाएं। कुरान मजीद सहाबा के बारे में कहता है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राज़ी थे, अल्लाह उनसे राज़ी था। वो बदर वालों को कहता है कि अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया हुआ है। ओहद वालों का नाम लेकर कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया। खंदक वालों के बारे में, हुनैन वालों के बारे में, तबूक वालों के बारे में कुरान मजीद वाज़े है। क़यामत वाले दिन मुझसे अगर पूछा गया भाई तुमने ये बातें क्यों की हैं, तो मैं तो कहूँगा मैंने कुरान में पढ़ा था, अल्लाह तेरी किताब में पढ़ा था। नाम किसी का हमारे पास नहीं है, हम हुस्न ज़न रखते हैं। अगर कोई उनमें से मुनाफिक थे, कोई दीन के दुश्मन थे, जो भी थे मामला, अल्लाह उनको निपटे। मेरे पास तो लिस्ट है, यानी मैं कोई फहरिस्त बना सकता हूँ। आप मुझे बताएं, कुरान ये तो बयान करता है कि मुनाफिक थे, बिल्कुल थे। मुझे बताएं उनके नाम क्या थे। यानी एक अब्दुल्ला बिन उबई का आप नाम ले लेंगे, चले उससे आगे चलें, कौन मुनाफिक? यानी हमारे पास कोई नाम नहीं है। वो जो 12 मुनाफिकों के नाम बताए वो बता दिए, वो भी तो आगे बताएं ना फिर। यानी अगर किसी को बता दिए थे हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला, तो बताएं फिर। उन्होंने बताएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, लेकिन आप याद रखिए सबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पता था। और ये कुरान कह रहा है सूरह तौबा के अंदर, ऐ पैगंबर, सूरह तौबा की आयत नंबर 100 और 101 पढ़ें आप। हम जानते हैं कि तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ मुनाफिकीन हैं, ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, आप उन मुनाफिकों को नहीं जानते, हम उन्हें जानते हैं। ये कुरान की आयत। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मुनाफिकों का नहीं पता सबका, तो आज 2025 में मैं इधर अदालत लगा के बैठ दूँ, फैसला करूँ ये हक पे था, ये बातल पे था, ये बिदती था, ये नौज़ुबिल्लाह मुनाफिक था, ये जन्नती था और ये जहन्नमी था। मुझे तो अपने बारे में नहीं पता कि मैंने किधर जाना। यानी मुझे तो अपनी ईमान की फिक्र। कुरान कह रहा है वो आपस में राजी थे, यानी हज़रत अली हज़रत अमीर मुआविया से राजी थे, हज़रत मुआविया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से राजी थे। वो आपस में एक दूसरे से राजी थे, लेकिन मैं उनसे राजी नहीं हूँ। यानी मेरे लिए ये लाजिम कर दिया गया है कि मैं या तो एक तरफ खड़ा हूँ या दूसरी तरफ खड़ा हूँ। हालांकि हम जानते हैं कि कसीर सहाबा की तादाद ऐसी थी जो उस ज़माने में बिल्कुल अलग थलग रही। वो कहते हैं ना हम इस लश्कर में जाते हैं ना इस लश्कर में जाते हैं, क्योंकि हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे। आंखों देखा हाल जिनके सामने ये वाकया पेश आया वो फैसला नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं फैसला कर रहा हूँ एक रवायत की बिना पर, एक बंदे की बिना पर। ये हक पे था, अच्छा वो हक पे था, तो उस जमाने में जो लोग नहीं लड़े वो सारे के सारे उनको नहीं नजर आ रहा है ये हक पे था और हम हक वाले का साथ क्यों ना दे। यानी आज मुझे कहा जा रहा है कि तुम एक पार्टी के साथ बनो, हुसैनी यजीदी तकसीम कर दिया, जो नहीं करेगा कुछ उसे यजीदी कह देंगे और जो बढ़ चढ़ के एक ग्रोह की हिमायत करेंगे उसे हुसैनी कह देंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ उस जमाने में जब ये जंगें हुई उस वक्त जो लोग मौजूद थे जिनके सामने सारा कुछ था वो तो हुसैनी या यजीदी ना बन सके और अलग थलग रहे। लेकिन आज मेरे लिए क्या इतनी तस्वीर वाज़ेह हो गई कि 300 साल बाद लिखी जाने वाली बातें उनके बारे में मैं ऐसे हुक्म लगा रहा हूँ जैसे मेरे सामने वाकया हो। आपके अपनी आंखों के सामने वाकयात हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कौन कर गया किसने किया। उस जमाने में कोई टीवी नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई रिपोर्टर नहीं, कुछ नहीं था, सब कुछ बाद में हुआ है। और जो वाकयात मैं सिर्फ 2-4 मिनटों में अपनी बात खत्म करने लगा हूँ, आप इन इलाकों को देखिए, मक्का और मदीना, दमिश्क और कूफा, यानी दुनिया का नक्शा अपने सामने खोलें, देखेंगे इलाके किधर है। मक्का और मदीना का 400-450 किलोमीटर का फासला। अच्छा, कूफा और मक्का ये तकरीबन 1350 किलोमीटर का फासला है। कूफा और दमिश्क ये सैकड़ों किलोमीटर का वाक़ फासला है। अच्छा, इधर तस्वीर ऐसे अपने सामने रखें। अब आप जानते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया दमिश्क में थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे में थे, हज़रत हुसैन बाद में जब करबला हुआ तो पहले मदीना में थे, फिर मक्का में आए, फिर यहाँ से कूफा गए। तो बातें ऐसे लिखने वाले लिखते और बयान करने वाले करते हैं कि जैसे वो फ़ोन पे जो है ना उधर
इधर एक इलाके से दूसरे इलाके पे जाने के लिए पैदल चलें, मक्का से मदीना आप अंदाज़ा लगा लें, एक बंदा तकरीबन डेली का एवरेज 30 किलोमीटर सफ़र तय करता है। घोड़े पे सफ़र करें तो 70 किलोमीटर, 15 से 20 दिन लगते हैं एक पैगाम दूसरी जगह पे पैगाम भिजवाने के लिए। दमिश्क से अगर कोई पैगाम मदीना आना है, गवर्नर को कोई ख़त आना है, कोई हदायत आनी है, 1 महीना लगेगा। गवर्नर ने अगर कोई जवाब देना है तो 1 महीना लगेगा। अब 1 महीने का फासला है, तो बात ऐसे बयान करने वाला कर रहा है जैसे इधर से फ़ोन किया इनको पकड़ लें, नहीं बैत कर रहे, नहीं पकड़े तो मेरे पास लेके आ जाए, अब अगला पैगाम ये आ गया, उससे अगला ये आ गया। यानी कम अज़ कम इन इलाकों को देख रहे हैं, बाद पता ही नहीं चलता। हमारे अपने मुल्क के अंदर ऐसे हुआ, बेनज़ीर को किसने कत्ल किया था, आज तक फैसला नहीं हो सका। लियाकत अली खान को किसने कत्ल किया था, आज तक फैसला नहीं हो सका। ये हमारे वज़ीराबाद के अंदर लोगों की आंखों के सामने जब कैमरे मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, हर बंदे की जेब में मोबाइल मौजूद है, एक हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म को गोली लग गई, अभी तक फैसला नहीं हो सका किसने मारी। यानी बातें बड़ी करेंगे जी, इसने आप अपनी ज़हन रखते होंगे, मैं को अपनी राय पे, लेकिन क्या ये फैसल हैसियत फैसला कौन बात, हकीकत नहीं पता। जब इतना कुछ होने के बावजूद हमें नहीं पता 8 मई को क्या हो गया, अभी तक कुछ नहीं पता। एक पार्टी कहती है जी ये जुल्म हुआ है, दूसरी कहती है जी इंसाफ हुआ है। तो 1400 साल पहले करबला के मैदान के अंदर क्या हुआ था, ये मैं ऐसे बयान कर रहा हूँ जैसे मैं वहाँ पे देख रहा था। इसलिए अजीज साथियों, ये सारी बातें सुनी सुनाई बाद में लोगों की घड़ी हुई हैं। आप किसी ऐसी बात पर यकीन बना लेना, ईमान रख लेना कि ये जालिम है, ये फासिक है, ये फाजर है, ये काफर है, ये माअज़ल्लाह इसने ये कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तारीख पढ़ी नहीं आज तक, कोई किताब देखी नहीं हमने आज तक, लोगों ने बातें कर दी। अब लोग एक तरफ की सुनाएंगे। मैं यकीन माने कि एक अरसे के बाद इस बात को समझ पाया हूँ कि सहाबा के इख्तिलाफ पर गुफ्तगू क्यों नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि एक बंदे के बारे में मनफी तस्वीर बन जाएगी, जब दूसरे किसी फरीक के पास जाएंगे वो दूसरे की तस्वीर दिखाएगा ना, तो फिर इंसान कहेगा सारे ही इंजने बाहरी काटोना भी नहीं की। और ये हकीकत है। और वो भी बुखारी मुस्लिम से रवायतें निकालते थे, वो भी उसी तबरी से रवायतें निकालते हैं। फिर हम कहते हैं ओहो अल्लाह माफ़ करने ने ये बात नहीं करनी सहाबा। भाई हम इसीलिए कहते हैं कि इस बात को छोड़ दें, कुरान पे आएँ, अपना दिल साफ रखें और अपनी फ़िक्र करें। कुरान मजीद जिनकी फजीलत बयान कर रहे करें, बाकी सहाबा के बारे में हुस्न ज़न रखें। कुरान उनके बारे में कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राज़ी थे, अल्लाह उनसे राज़ी था, वो आपस में राज़ी थे, और हमें भी उनसे राज़ी होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमाए, सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उनसे जो कोताही हैं, लग़ज़िशें हुई हैं, अल्लाह अपनी रहमत से माफ़ फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफाअन ला युग़ादिरु सक़म। या अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह सहाबा के बारे में हमारे दिलों को पाक साफ़ फरमा दे। या अल्लाह सारे के सारे सहाबा जिन्होंने तेरे पैगंबर पर ईमान लेकर आए, उनके साथ जिहाद किया, तेरी राह में जानें कुर्बान की, माल कुर्बान किया, या अल्लाह तो उनकी नेकियों को कबूल फरमा ले। या अल्लाह ये सहाबा ही थे जिनके ज़रिए से ये दीन हम तक पहुँचा है। या अल्लाह तो उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग मुनाफिक थे, या अल्लाह तो कुरान में ख़ुद बयान करता है कि उनका ठिकाना जहन्नम का निचला घड़ा है। या अल्लाह ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम सहाबा की अज़मत को बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की अज़मत को बयान करते हैं। या अल्लाह हमें उन जैसा ईमान नसीब फरमा, उन जैसा जज्बा नसीब फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं, दुआ की दरख्वास्त जिन साथियों ने की है, या अल्लाह अपनी रहमत से तो सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह मौत की बेहोशियों में कलमे का होश नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।